हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन मंक्सर एंड सन मंक। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ माय ओमेगा टीचर का पार्ट 8 लेकर आ चुकी हूँ। इतने टाइम के बाद लेके आ रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जैसा कि मैंने लाइव में बताया था कि मेरा गला ठीक नहीं रह रहा है। अभी भी मेरा बिल्कुल भी वॉइस ठीक नहीं है। मुझे बीच में बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, मेरा नाक बार बार जाम हो जा रहा है, मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ। बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसका नेक्स्ट पार्ट का डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं इस स्टोरी को कंप्लीट कर दूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस स्टोरी को जितना हो सके उतना लंबा एक्सप्लेन करके मैं इसे कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए, आज देखती हूँ कि मैं इसे कहाँ तक एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बाकी का बाद में देखती हूँ, ठीक है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से लान फांगजी विंग को कन्फर्ट कर रहा था, या फिर ये कहे कन्फर्ट करने का कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे अब विंग अपना फ्लैशबैक बताने वाला है अपने कॉलेज लाइफ की। कॉलेज का वो फर्स्ट डे जब विंग कॉलेज में एंट्री लिया था, वो बहुत ज़्यादा खुश था, बट वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था, क्योंकि उसे पता था कि कॉलेज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सीनियर होने पर वो खुद को घमंड दिखाते हैं और साथ ही साथ बुली भी करते हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का नर्वसनेस हो रहा था कि कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। जब वो कॉलेज के अंदर जाता है तब कुछ लोग उसे बुली करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे एक इंसान आता है जिसका नाम था जैक। वो वहाँ पे आता है और उसकी हेल्प करता है, फिर उसे उसके क्लास में छोड़ता है ले जाकर। फिर वो उसके साथ कुछ और बातें करता है और फिर उसे उसके क्लास में छोड़ के वो चला जाता है। कुछ दिन तक जैक और विंग नॉर्मली ऐसे ही मिलते हैं, बातें करते हैं, धीरे धीरे वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। 1 साल हो गया था इनकी दोस्ती को, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। एक दिन जैक ने विंग को प्रपोज कर दिया एज अ बॉयफ्रेंड बनने के लिए। विंग भी उसे पसंद करने लगा था, क्योंकि जैक जिस तरीके से उसकी हर एक चीज़ में हेल्प करता था, उसकी स्टडी में, उसे घुमाने लेके जाना, हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ नया दिखाना, मतलब उसको इंजॉयमेंट करवाता था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब्रॉड में ही रहकर उन दोनों को 1 साल हो चुके थे अपने कॉलेज स्टडी के लिए। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त तो बन ही चुके थे। अब जैक ने उसे प्रपोज भी कर दिया था, तो वो दोनों अब डेट भी करने लगे थे। इसी तरीके से 1 साल बीत जाता है उन लोगों को डेट करते हुए। जैक हमेशा डेट करता था, हर डेट पे ले जाता था, तो वो उस विंग के क्लोज आने की बहुत कोशिश करता था और विंग इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। उसे ये चीज़ पसंद नहीं आता था। वो जैक को काफ़ी बार बोल चुका था कि अगर ये सब करना है तो शादी के बाद। वो जैक को एक किस भी नहीं करने देता था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर वो किस भी करे तो शादी के बाद ही वो उसका फर्स्ट किस करे, अपने फर्स्ट नाइट पर अपना हर एक चीज़ फर्स्ट करे। बट जैक, जो कि अभी इस बात से थोड़ा सा उससे गुस्सा आने लगा था। धीरे धीरे टाइम बीतता है, जैक विंग से थोड़ी दूरियां बनाने लगा था। जब विंग को ये रियलाइज़ होता है तो वो जैक से पूछता भी है, तो वो बता देता है कि काम का थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा मतलब दूरियां बना रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सब बातें सुन के विंग रिलैक्स हो जाता था और वो नॉर्मल हो जाता था। कॉलेज का 2nd ईयर चल रहा था इस वक्त, और जल्द ही वो लोग 3rd ईयर में पहुंचने वाले थे। और इसी तरीके से 1 साल और कंप्लीट हो गया था। 3rd ईयर में जैसे ही पहुंचते हैं वो लोग, तो विंग को एक और नई दोस्त मिलती है जिसका नाम लिली था। लिली वैसे नेचर से काफ़ी ज़्यादा काइंड थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी, बट वो चंचल भी थी। और विंग को ये नेचर लिली का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो लिली से बातें करता, वो उससे जैक से भी मिलाता। जैक को देखकर ना लिली को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था, क्योंकि जैक हमेशा लिली को अजीब नज़र से देखता था। और विंग को जैसे मतलब वो कपल ही नहीं मानता था, मतलब
वो अजीब हरकतें करता था। लिली को ये सब समझ नहीं आता था। एक दिन लिली दौड़ते हुए विंग के पास आई। वो बोली कि विंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है ग्राउंड में, वो भी चलो मेरे साथ। तो विंग शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल होगी, उसकी फ्रेंड होगी। तो लिली बोलती है तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, तुम काइंड हो, तुम उसकी नज़र को नहीं देखते हो, तुम देखो, चलो देखो वो किसी लड़की के साथ ही है, वो तुम्हें चीट कर रहा है। ये सुनते ही विंग उसके साथ जाता है और बोलता है कि पक्का तुम गलत ही सोच रही होगी, चलो अच्छा तुम्हारे कहने की पर मैं चल रही हूँ, चलो। फिर वो दोनों जाते हैं जब जैक के पास, और जैक से जब विंग पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो वो बता देता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है और इतने टाइम के बाद वो मिले थे, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम बिता रहे थे। विंग बोलता है तो वो उसके साथ क्यों नहीं टाइम बिता रहा है, तो जैक बोल देता है कि यार हम लोग तो 2 साल से साथ ही हैं, ये तो काफ़ी टाइम, वो तो बचपन में ही चली गई थी अब्रॉड, मतलब अब्रॉड बोले सॉरी यूएस, फिर उसके बाद हम मिल ही नहीं पाए, तो फिर कैसे हम लोग, इसलिए अभी मिल रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो वो लड़की पूछती है कि ये कौन है, तो जैक बताता है कि ये उसका फ्रेंड है। ये सुन के ना विंग को थोड़ा सा हर्ट फील होता है, क्योंकि वो तो बॉयफ्रेंड था ना। फिर ऐसे अपनी फ्रेंड को फ्रेंड इंट्रोड्यूस करना, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाना अपनी बचपन की दोस्त से, उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। तो वो पूछता है कि मतलब वो फिर पर्सनल में जाके पूछता है, तो वो बोलता है कि यार उसे वो थोड़ा सा पॉजिटिव है मुझे लेकर के ना, तो इसीलिए मैंने इसी तरह बोल दिया तुम्हें फ्रेंड, ठीक है, बट हो तो तुम बॉयफ्रेंड ही ना। ऐसा बोल के वो उसके हाथों पे किस कर लेता है। उसके बाद वो नॉर्मल रहने लगे थे, लेकिन अब उन लोगों का पहले की तरह रिलेशन नहीं लग रहा था विंग को। विंग अब थोड़ा सा तो वो फील कर पा रहा था कि जैक उससे अब दूरियां बना रहा है। अब ये सब फील करके ना उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। फाइनली जैक का बर्थडे आ गया था। विंग सोच रहा था कि वो जैक के घर जाकर उसे सरप्राइज करेगा एक केक के साथ। वो केक लेता है और अपनी फ्रेंड लिली को भी बुलाता है। वो दोनों ही मिलके जैक के घर पे जाते हैं। वो जब जैक के घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मेड है। तो वो मेड से पूछते हैं कि क्या वो जैक को बुला सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि जैक सर अभी रूम में हैं, आराम कर रहे हैं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ऐसा बोल के विंग उसके रूम की तरफ जाने लगा। लिली भी उसके पीछे पीछे जाती है। जैसे ही वो रूम के करीब पहुंचने लगती है तो उससे काफ़ी अजीब करीब आवाज़ें आने लगती है। तो वो ना जब जाता है ना और जब डोर अचानक से खोलता है ना, तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वही लड़की थी जिसे जैक ने विंग को अपनी बचपन की दोस्त बताया था। तो जब डोर ओपन होने का आवाज़ जब जैक सुनता है ना, तो जैक पीछे मुड़ के देखता है, तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे विंग था और विंग के साथ लिली भी थी। वो शॉक्ड हो चुका था कि विंग ने ये क्या देख लिया। वो फटाफट अपने कपड़े को पहनता है, मतलब एक बाथरोब पहनता है और बोलता है विंग सुनो मेरी बात सुनो। वो लड़की अपने आप को ब्लैंकेट से रखती है और बोलती है जैक ये क्या बदतमीज़ी है, हाँ तुम्हारे दोस्तों को क्या इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के बेडरूम में, एक हस्बैंड और वाइफ के बेडरूम में घुसने से पहले एक बार नॉक कर लेना चाहिए। ये सुनते ही विंग पूरा शॉक्ड, ये सुनते ही जैक भी शॉक्ड। वो बोलता है विंग मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो। बट विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी दौड़ के नीचे जाने लगता है और लिली भी उसके साथ ही थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। वो जब बाहर जाने ही वाले थे ना, तभी जैक जो है ना दौड़ के आता है, विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि विंग मेरी बात सुनो प्लीज़। तो विंग बोलता है क्या बात सुनूं, सब कुछ तो सामने है। तुमने जिस लड़की को एज अ बचपन की दोस्त मुझसे इंट्रोड्यूस कराया था, वो तो तुम्हारी वाइफ है, और तुम्हारी वाइफ के रहते हुए तुम मुझे डेट कर रहे थे। कितने दिन से ये सब चल रहा है, हाँ। तभी पीछे से वो लड़की आती है और बोलती है कितने दिन से नहीं, कितने साल से, हम बचपन से ही इंगेज थे, समझ गई तुम। और हाँ, हमारी शादी को हुए अभी 5 साल हो चुके हैं, समझ में आया तुम्हें। तो
विंग जो है ना वो उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके वो जैक से बोलती, वो लड़की क्या कह रही है, हाँ तुम 5 साल से मैरिड हो तो तुमने मुझसे क्यों डेट करना स्टार्ट किया। ये सुनते ही वो लड़की शॉक, वो बोलती जैक ये क्या है, ये लड़का क्या बोल रहा है, हाँ ये ओमेगा बोल क्या रहा है, तुम इसके साथ डेट करते थे, तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज में अपनी स्टडी कर रहे हो और तुम्हारा ये फ्रेंड है। तो जैक बोलते हैं देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों सुनो मेरी बात, विंग पहले तुम सुन, देखो तो तुम प्लीज़ छोड़ के मत जाओ मुझे। तो विंग बोलते हैं छोड़ के मत जाओ, तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ रहे और मैं भी तुम्हारे साथ रहूं, तुम मुझसे भी शादी करो, उसके साथ साथ शादी तो पहले ही कर लियो। तो जैक बोलते हैं अरे तो प्रॉब्लम क्या है, हम तीनों एक साथ रहते हैं ना। तो वो लड़की बोलती है हो रियली, तुम चाहते हो कि मैं अपने फादर से बोल के तुम्हें मैं कंगाल कर दूं। ये सुनते ही वो जैक बोलता है देखो तुम शांत हो जाओ जेनेलिया, तुम ज़्यादा ओवर एक्ट कर रही हो। तो जेनेलिया बोलती है क्या मैं ओवर एक्ट कर रही हूँ, तुम कॉलेज में जाके तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो और मुझे पता भी नहीं है, तुम मुझे उसे एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस किए थे अपने बॉयफ्रेंड को, क्या मैं कुछ रिएक्ट ना करूँ तुम्हारी जबकि मैं वाइफ हूँ। ये सुनते ही जैक बोलता है देखो तुम चुप हो जाओ, समझ में आया कि नहीं। तो जेनेलिया बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुम, हाँ। तभी विंग बोलता है तुम एक धोखेबाज हो। तो जैक बोलता है ओह तुम ना देखो, अगर तुम तो खुद को शुक्र मनवाओ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वरना तुम्हें कॉलेज में कोई भी पसंद करने वाला है नहीं, तुम्हें देख के कौन भला प्यार करेगा, तुम तो पुअर ओमेगा हो, तुम जैसे ओमेगा को भला कौन ही प्यार करेगा। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं तुमसे शादी के लिए भी रेडी हूँ। तो विंग जो है ना उसके हाथ में जो रिंग थी ना जैक का दिया हुआ, उस रिंग को उतारता और बोलता है भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया ये तुम्हारा रिंग और भाड़ में गया ये तुम्हारा प्रपोजल, समझ में आया। तुमसे शादी मेरी जुत्ती भी ना करे, समझ में आया, उम्मीद ही छोड़ दो। और हाँ क्या कहा तुमने, मैं गरीब हूँ ठीक है ना, मैं गरीब हूँ, मेरा पीछे छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें मेरे पीछे आने का। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम तक कॉलेज में वो दोनों आमने सामने तो आते हैं, जैक विंग को बहुत बताने की कोशिश भी करता है कि मतलब वो उसके साथ रिलेशन में फिर से आ जाए, बट विंग बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो लिली के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद विंग के डैड उसी कॉलेज में इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि वहाँ पे उसका बेटा पढ़ रहा था इसीलिए इन्वेस्ट किए थे। तो 1 साल बाद वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, मतलब वहाँ पे सारे स्टूडेंट थे, एक तरफ से फेयरवेल पार्टी। वहाँ पे मिस्टर वे को बुलाया गया था, वे चांगसे को, कि यहाँ पे आकर स्पीच दे। तो वे चांगसे वहाँ पे गए भी थे। वो बताए थे कि यहाँ पे उनका बेटा पढ़ता है, ओमेगा सन पढ़ता है, इसलिए उसने इस कॉलेज को डोनेशन दिया था। तो पूछा जाता है कि कौन है उसका बेटा, तब वहाँ पे विंग को बुलाया जाता है। और जब जैक को पता चलता है कि विंग एक बिलीनियर का बेटा है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था और लिली भी शॉक्ड हो गई थी। विंग जाता है, अपने डैड को हग करता है, उसके बाद सभी लोगों को थैंक यू बोलता है कि वहाँ पे सारे टीचर्स को, स्टूडेंट को भी, अपने दोस्तों को भी थैंक यू बोलता है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। जैक उससे बात करने की बहुत कोशिश किया था बट वो नहीं करता है, विंग उससे बात नहीं करता। अब वो वहाँ से आ चुका था अपने घर। कुछ टाइम के बाद वो चाइना शिफ्ट हो गया था। चाइना शिफ्ट होने के बाद वो यहाँ पे अपनी कुछ स्टडीज़ को कंप्लीट करता है और उसके बाद वो टीचर बन जाता है कॉलेज का। यही थी विंग की कहानी। फ्लैशबैक एंड। जब वांग जी को ये सारा बात पता चलता है ना तो वांग जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है।
वो बोलता है विंग डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उस अल्फ़ा को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे ओमेगा को टच करे। तो विंग बोलता है देखो प्लीज़ तुम किसी लफड़े में मत पड़ना वांग जी, तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। तो वांग जी बोलता है अगर तुम एक नॉर्मल ओमेगा रहते ना तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, समझ में आ भी रहा है। और हम लांस अपनी वाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो मानो चाहे ना मानो विंग, हम लांस में एक चीज़ तो कॉमन है, अगर हमारे पार्टनर्स की तरफ कोई भी अदर अल्फ़ा नज़र भी उठा के देखता है ना तो हमारे पास इतना हिम्मत है कि हम उस अल्फ़ास को जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। और कोई भी पुलिस कोई मीडिया वाला के पास दम नहीं है कि वो आ करके हम लोग से एक सवाल कर ले। समझ गए तुम भी? तो अब इस चीज़ को मुझे हैंडल करने दो, अब तुम शांत हो जाओ। तुमने जितना हैंडल करना था कर चुके हो, अब आगे का चीज़ मैं देखूंगा, मैं करूंगा। अब तुम बस देखते जाओ कि इस अल्फ़ा के साथ होता क्या। ये आया है फिर से तुम्हारे पीछे ना। अब तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जब कॉलेज आता है ना तो इस बार वो जो जैक था ना वो कॉलेज के बाहर ही विंग का वेट कर रहा था। बट यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। विंग एक लग्जूरियस कार से निकलता है, बट एक अल्फ़ा के हाथों में हाथ डाल के। वो कोई और नहीं बल्कि लानवांग जी ही था। लानवांग जी विंग को उठाता है, मतलब निकालता है कार से बहुत ही ज़्यादा केयरिंग के साथ, उसे कॉलेज के अंदर लेके जाने लगता है। विंग उसको काफ़ी धीरे धीरे बोल रहा था वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, कोई स्टूडेंट देख लिया तो क्या सोचेगा, कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है ये। वांग जी छोड़ो ना, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं मेरे कमर पे से हाथ हटाओ ना, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो वांग जी बताए oh my god, my professor, my teacher, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हाँ हो तो तुम मेरे ओमेगा ही ना, भले ही मैंने तुम्हें अभी तक मार्क नहीं किया है बट लीगली तो तुम मेरे ओमेगा ही हो ना। तो मैं चाहे तुम्हारे कमर को टच करूँ, तुम्हारे शोल्डर को टच करूँ, तुम्हारे फेस को टच करूँ या फिर किसी और चीज़ को, समझ में? ये तुम्हारी पूरी बॉडी मेरी है और मेरी पूरी बॉडी तुम्हारी है। तो जस्ट चिल, ठीक है मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी पाई। तो विंग जो है बहुत गुस्से में देखता है उसको और बोलता है बच्चा, मैं तुम्हें बच्चा दिखाई देता हूँ? हाँ 30 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 30 ईयर, तुम्हारे भाई से भी बड़ा हूँ। तो वांग जी बोलता है हाँ माई ओल्ड ओमेगा बस। तो विंग बोलता है क्या मैं तुम्हें ओल्ड दिखाई देता हूँ? तो वांग जी बोलता है क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ मैं तुम्हें बच्चा भी ना बोलूँ, तुम्हें ओल्ड भी ना बोलूँ, तो बोलो क्या? तो विंग तो कुछ और बुलाओ। तो वांग जी बोलता है वाइफी। ये सुनते ही विंग का कान लाल हो जाता है। अब यहाँ से जैक सामने से आगे आता है, बोलता है विंग तुम ये स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हो? तो वांग जी बोलता है ओ हेलो, अब होते कौन बोलने वाले? तो वो जैक बोलते हैं मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है, बोलते हैं ओह माय गॉड, आप विंग सर के बॉयफ्रेंड हो? जहाँ तक कि मुझे पता है विंग सर तो सिंगल है, उनके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैं इन पे चांस मार रहा हूँ और इन्होंने मुझे चांस दे भी दिया है। अब आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि अब इनके बॉयफ्रेंड के लाइन में ना आप नहीं आते, ठीक है? मैं आता हूँ, लानवांग जी, द लानवांग जी, ओके बाय बाय। ऐसा बोलकर वो विंग को लेके चला जाता है और विंग एक गहरी सांस छोड़ता, बोलता है क्या बोले बॉयफ्रेंड की लाइन में तुम? ऐसा बोल के ना वो अपने हाथ से ना वांग जी को पीटना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बोलते अरे मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, आप मुझे मार क्यों रहे हो? अरे मुझे से बच्चे पे रहम कर दो जालिम टीचर। तो विंग बताए मैं जालिम हूँ? हाँ मैं जालिम हूँ? तो वांग जी बोलते हाँ तुम जालिम नहीं,
तुम जहर हो, जहर। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे मार ही डालो अपने अदाओं से। ओ माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। ऐसा बोल के ना उसके चिक्स पे किस करता और भाग जाता अपने रूम पे। और विंग बता, हाँ इसने क्या किया अभी? लॉन वांग जी, तुम मेरे हाथ लग जाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें। इस तरफ वांग जी चूँकि हंसते हुए अपने क्लास पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट आना स्टार्ट हो जाता है और क्लासेस भी होना स्टार्ट हो जाता है। विंग भी आता है अपने क्लासेस लेने के लिए। और जब वो अपने क्लास लेने आता है ना, तो वांग जी जो फ्लर्ट कर रहा था ना, मतलब वो ना कभी विंग को आँख मार रहा था, कभी उसे फ्लाइंग किस दे रहा था, कभी उसे हार्ट बना रहा था। पर्पल हार्ट जो होता है ना, हाथों से बनता है, जो BTS का निशानी जो है पर्पल हार्ट, छोटा सा हार्ट, वो हार्ट बना रहा था। कभी अपने हाथों से दिल बना रहा था। मतलब अलग ही तरीके का फ्लर्ट कर रहा था। इधर विंग लाल पीला हो रहा था। इतनी इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना। इधर सुयंग बोल रहे, भाई तू ये कर क्या रहा है? तो ठीक है ना? तो वांग जी बोलते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं? अपने बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? तो वो बोलते, तेरी शादी हो गई है ना? तो वांग जी बोलता है, अरे तो प्रॉब्लम क्या है किसी को पटाने में? हाय कितना खूबसूरत टीचर है, एक बार फ्लर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या वो घट जाएंगे या मैं बढ़ जाऊंगा? चलो छोड़ो, मुझे मेरे काम में फोकस करने दो। हाँ तो क्या कर रहा था? हाँ ये लो मैं क्यूटी पई, मेरा हार्ट, छोटा सा हार्ट ले लो, किसी ले लो ढेर सारा। ऐसा वांग जी पागलों जैसा हरकत कर रहा था। और जैक जो कि खिड़की से ना ये सब हरकतें भी देख रहा था, और विंग भी ये सब नोटिस कर रहा था कि जैक उन लोगों को देख रहा है। और वांग जी भी इस चीज़ नोटिस कर लिया था, इसीलिए ही जानबूझ के वांग जी ये सब कर रहा था। मतलब उसे पता था कि जैक घूर घूर के देख रहा है विंग को और उसे, इसलिए वांग जी जानबूझ के हार्ट दे रहा है, तो उसे किसेस दे रहा है। मतलब सब कुछ कर रहा है उसे, ठीक है। कभी कभी वांग जी जो है ना अपने हाथों को ना एकदम सेडक्टिव वे में अपने फेस पे सहलाता, उसे लिक करता, मतलब विंग को पूरा मतलब सड्यूस कर रहा था। और वांग जी के दोस्त लोग ना पूरे तरीके से शॉक्ड हो चुके थे कि भाई ये कौन सा लान वांग जी आ गया है यहाँ पे, कहीं वो घोस्ट वोस्ट तो कोई नहीं ना आ गया। वो सभी बहुत ज़्यादा उन लोग को ना मतलब काफ़ी एम्बेरस फील हो रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें विंग का सीन देखा जाता है। विंग कुछ बुक्स को लेकर के एक स्टोर रूम से गुजर रहा था, तभी जैक जो है ना वो विंग का हाथ पकड़ के उसी स्टोर रूम में खींच देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती कर देता है। विंग बहुत उसे छूटने की कोशिश करता है, बट जैक जो है ना छोड़ नहीं रहा था। उसको बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को डेट करने की, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें डेट करूँगा, मेरी वाइफ है, मैं वाइफ के साथ साथ तुम्हें भी अपने साथ रखूँगा। मतलब वो बहुत उटपटांग बात बोल रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आया था, वो बहुत दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वो दूर नहीं हो रहा था। इस फलान वांगजी जो कि उसी स्टोर रूम के तरफ से गुजर रहा था अपने दोस्तों के साथ। सुयांग था उसके साथ, और साथ में उसके आई थिंक वेंचाओ था, वेंचाओ था और शुयांग था। वो दोनों ही गुजर रहे थे। तो जब वो गुजर रहे थे तो जो वांगजी को ना कुछ अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दिया, तो वो स्टोर रूम की तरफ गया। तो उसे ना विंग का आवाज़ सुनाई दिया कि वो बोल रहा था, छोड़ दो मुझे जैक, मुझे छोड़ दो, हेल्प मी प्लीज़ हेल्प मी, कोई है बाहर तो हेल्प करो, ऐसे ऐसे बोल रहा था। क्योंकि जो जैक जो है ना अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, विंग को हीट में लाने की कोशिश कर रहा था, उससे ज़बरदस्ती कर रहा था उसके साथ। तो वांग जी को ना बहुत गुस्सा आता है जब ये वॉइस सुनता है। वो धड़ाम से एक लात मारता है, गेट को खोल देता है। वहाँ पे वेंचा और शू यांग भी थे और इस सब चीज़ को देख रहे थे। और वांग जी फटाफट जाता है और जैक को पकड़ता है, उसे बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। उसके हड्डी पसली टूट गए होंगे, इतना मारता है। और यहाँ तक कि जो वेंचा और शू यांग है ना वो भी पूरा साथ देते हैं जैक को मारने के लिए। जब वो दोनों मार रहे थे ना वेंचा और शुयांग, तभी विंग जो ने बोलता है लंचा। तब वो वांग जी जो है फटाफट दौड़ के आता है विंग के पास और विंग को हक कर लेता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने रिलैक्सिंग और स्मूथिंग वाला फेरोमोन्स को ना रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो है ना उसके फेरोमोन्स को जब महसूस करता है ना तो धीरे धीरे काम होना स्टार्ट हो जाता है। और विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली वांग जी को हक भी कर लिया था। वांग जी ने भी बहुत प्यार से टाइटली उसे हक कर लिया था और बहुत ही
जेंटल तरीके से उसके सर को सहला रहा था और बोल रहा था कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ, मैं आ गया हूँ ना, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। और विंग जो है ना रोते रोते बोल रहा था कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, समथिंग सब चीज़ है ना, समझ जा। और ये बात सुन के ना तो वांग जी का और भी खून खौल रहा था, बट वो शांत था, शांत रखने की कोशिश कर रहा था खुद को, और सब चीज़ संभालने की कोशिश कर रहा था, विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था। जब सुयांग और वेंचाओ देखता है ना कि किस तरीके से वांग जी जो है ना विंग का केयर कर रहा है ना, तो वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है। तभी वांग जी जो है ना वो बोल देता है वाइफी तुम शांत हो जाओ, चलो तुम्हें घर लेके चलता हूँ मैं। तो ये सुन के ना वो दोनों शॉक्ड, भाई वाइफी क्या वांग जी की शादी हुई है विंग सर के साथ। इस तरह वांग जी जो है ना फटाफट विंग को गोद में उठा लेता है, ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। ये देख के तो भाई वो दोनों और सा, फिर उसके बाद वो दोनों भी वांग जी के साथ ही चलने लगते हैं। और फिर जब टीचर्स देखते हैं ना कि विंग को किस तरीके से वांग जी ने गोद में उठाया, तो वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, भाई टीचर को उठाया है एक स्टूडेंट गोद में। और ये सारी खबर जो है ना पूरे के पूरे कॉलेज में फैल जाता है, और सब लोग देख भी रहे थे कि किस तरीके से वांग जी ने विंग को गोद में उठाया। और ये बात भी पता चल जाता है कि जैक ने विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो जैक को ना कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और इस तरफ वांग जी विंग को लेकर के आ जाता है लैंड मैंसन में आता है, और फिर विंग को लेकर के अपने रूम में चला जाता है। पीछे पीछे सुयांग और वेंचाओ भी आते हैं। और जब वेंचाओ और सुयांग देखता है कि किस तरीके से वांग जी विंग को उठा करके जा रहा है अपने रूम में लेकर के, तो वो पूरा शॉक्ड हो चुके थे। और इस तरफ लैंड मैंसन में जो लैन सेचन वो इस वक्त फ़िलहाल घर पे ही थे। वेंचिंग भी थी और मैडम लैन और लैन कुरैन भी थे और चिंगेंजन भी थे, सब थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो सभी पूछते हैं कि क्या हुआ। जब सभी पूछते हैं क्या हुआ तो फिर वेंचाओ और शुयांग मिलके सारी बात बता देते हैं। अब ये सब सुन के वो सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जैक के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्यवाही करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह वांग जी विंग के लिए लीव ले लिया था और ख़ुद के लिए भी वो लीव ले लिया था। विंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था उस हादसे से, इसलिए वांग जी हर वक्त उसके साथ रह रहा था, उसे कंफर्ट कर रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा प्यारी बातें कर रहा था, उसे बहुत प्यार कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। और इन दोनों वांग जी और विंग काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके थे, बट अभी तक उन दोनों ने वो सब नहीं किया था, ठीक है, समझ जाइए। और ऐसे ही करते करते एक हफ़्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद वांग जी और विंग जाते हैं कॉलेज और नॉर्मल वे में क्लास लेते हैं, बट अब पहले जैसा कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा था। अब वांग जी विंग से सबके सामने मिलने आता है, उसके साथ बातें करता है, उसके साथ लंच करता है, और पूरे कॉलेज के लोग ना कुछ भी नहीं बोल सकते, बिकॉज अब हर जगह ये अनाउंसमेंट हो चुका था कि लान वांग जी का वाइफ है वी वुशियान, और कोई भी उसे टच ना करे या फिर गलत वे में टच भी तो बिल्कुल ना करे। इसीलिए मीडिया में पूरी जगह ये तहलका मच गया था सोशल मीडिया पे कि विंग का मतलब लान वांग जी का ऑलरेडी शादी हो चुका है, उसका पार्टनर है जो कि उसका ही कॉलेज में टीचर है। सभी के सभी जो है ना शॉक्ड हो चुके थे। वो सभी जो है वो सभी खुश भी थे, बट एक तरफ से शॉक्ड भी थे कि टीचर ओमेगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अल्फ़ा का भी छोटा है, तो वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए थे, बट एक्सेप्ट कर लेते सबके सब। भाई क्या करेंगे। कुछ टाइम ऐसा ही बीत जाता है और जल्द ही वांग जी अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेता है। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं तक, और हो सकता है नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। सो गाइस, लास्ट पार्ट में क्या आप इनके बच्चे देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, ये कमेंट करके बता देना, ओके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है और सब लोग को सर्दी खांसी जुकाम तो होना ही होना है, ओके। बाय बाय गाइस।